जी, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। आप लोगों ने ये चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट दिया था, ये टेस्ट दोबारा होगा, कोई खास किसी का नहीं हुआ टेस्ट ये। ओके सर। ये जो चैप्टर आपका दूसरा है डिस्पर्शन वाला, ये टेस्ट आपका दोबारा होगा। ये लाइन लगा दी आपने क्या बिलाल? ये टेस्ट आपको दोबारा होना है। ये कब होना है? ये सैटरडे को आपका टेस्ट होना है। भाई, जब तक आपकी चीज़ें ठीक ना होगी आगे इस तरह ज़्यादा मुश्किल है। ये जी, आज हमारे पास नया चैप्टर है कोऑर्डिनेशन वाला, और इसका सवाल जो है ना एग्जाम्स में लाजमी आता है, कोऑर्डिनेशन वाला। कौन अब मिस? जिसको आवाज़ नहीं आ रही है बता दे। आ रही है सर। ठीक है, कोरिलेशन का हम चैप्टर करने वाले हैं। कोरिलेशन असल में है क्या? ये असल में, अरे यहाँ पे ये शोर आ रहा है, किसी को पीछे से बंद कर दें वो माइक। रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ये आपको पूरे जो है ना चैप्टर में एक्स ही वाई नज़र आना है चीज़ें फाइंड करने के लिए। कोरिलेशन असल में क्या है? रिलेशनशिप है एक्स और वाई के दरमियान, ठीक है। अब इसके बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, लेकिन आपको जो फार्मूले बताए जाएंगे आप लोग बस वही कर लो, काफ़ी है। दूसरी कोई चीज़ों पे आप लोग ना ना वो आप टांग उड़ाए। एक ही फार्मूला जो भी दिया जाएगा उसी को तैयार कर ले, उससे पेपर आपका हो जाएगा, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब रिलेशनशिप क्या है एक्स एंड वाई के दरमियान? सिंपल आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि कनेक्ट नहीं हो रहा। ये मेरे पास साल है 2001, दो, ठीक है। ये मेरे पास साल है और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है। ये एडवर्टाइजमेंट की है 100 की, 200 की, 300 की, 400 की, और इसके साथ मेरे पास सेल्स है। 100 की एडवर्टाइजमेंट मुझे हुई हैं, 200 सेल्स, यहाँ पर 300 ही हैं, यहाँ पर 400 और 500। फर्ज कर लें कि जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है इसको मैंने एक्स का नाम दे दिया है, और जो आपकी सेल्स है ये वाई का नाम है। ये सिंपल से बताने का मकसद ये है कि आगे जब वैल्यूज निकालनी है एक्स और वाई, और वाई और एक्स, इसलिए समझाया जा रहा है आपको। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि 2005 में अगर मैं यहाँ पर 500 की एडवर्टाइजमेंट करूँ तो मेरे पास कितनी सेल्स आएंगी, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट को मैंने क्या लेट किया हुआ है कि वो एक्स है, और सेल्स को मैंने क्या लेट किया हुआ है, वाई। इसका मतलब है एक्स की, वाई। हाँ, तो एक्स की वैल्यूज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वाई के ऊपर। ठीक है, मतलब आपको एक्स तो दिया हुआ है लेकिन वाई नहीं है, तो हम वैल्यूज किससे निकालेंगे? पॉइंट नोट करें जरा। ये कॉन्सेप्ट तो मैं पूछना आपसे, एक्स की वैल्यूज उसने दी हुई है, मतलब अगर मैं 500 की एडवर्टाइजमेंट करता हूँ तो मेरी कितनी सेल्स होंगी, ये आपको तो नहीं पता ना सेल्स। नो सर। तो इसका मतलब है वाई की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एक्स के ऊपर। एक्स हाँ के जी, ऊपर। तो ये क्या हो गया कि वाई की वैल्यू डिपेंड किसके ऊपर कर रही है? एक्स के ऊपर, यानी वाई ऑन एक्स। ये चीज़ें आती है ना एग्जाम में, तो यहाँ से स्टूडेंट को कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि क्या निकालना है, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताना था। इसी तरह अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ कि 2006 में मेरी अगर सेल्स मैंने 900 करनी हो तो मुझे कितनी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी? तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वाई के ऊपर। तो वाई इसका पर। मतलब है ये एक्स ऑन वाई। तो ये दो चीज़ें हैं बस। हाँ जी, क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? जी सर हो गया। जी अब सर। बात करते हैं कि जिसको जो समझ नहीं आए वो बीच में ही बोल रहे हैं क्या के, यहाँ पे दो चीज़ें आपके पास यहाँ पर नज़र आनी है। एक आपको ये नज़र आ रहा है, इसमें देखें, ये है बी वाई एक्स, ठीक है।
और एक आपके पास है बी एक्स वाई। अब ये इनको कहते क्या है? इनको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन क्वेश्चन। कुछ और आ रहा है पीछे से। एक्स वाई ऑन एक्स। माइक ऑफ कर दे पीछे से, आप लोग जब बोला तो खोलें। ये जो बी वाई एक्स है इनको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। ठीक है। इसी तरह ये जो आपका एक्स वाई है इसको भी यही कहेंगे अब। ये पहले सीखा हुआ आप लोगों के, नहीं सीखा हुआ? सर किया हो लेकिन समझ नहीं है। सर मुझे भी इतनी खास समझ नहीं थी आई। ये देखिए, ये क्या है? एक्स है तो ये एक्स ऑन वाई है, ये एक्स ऑन वाई है। मतलब ये जो आपका लाइन आपको नजर आ रही है बी वाई एक्स, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। इसके साथ वाई एक्स लिखा हुआ है तो ये वाई ऑन एक्स है। इसके साथ एक्स वाई लिखा हुआ है तो ये एक्स ऑन वाई है। तो ये एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है ना कि वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई फाइंड करें। यहाँ से स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रही थी कि भाई करना क्या है। ठीक है। अब इसका फार्मूला देख लें। इसके फार्मूले ज़्यादा हैं। अब इसका फार्मूला बड़ा सिंपल है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, ये देखिए आपको याद रहेगा बी वाई एक्स। इसके राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है? एक्स है। ठीक है। तो फार्मूला देखिए कैसे बनेगा। सिंपली एक्स माइनस एक्स बार, और इसके जो लेफ्ट साइड पे क्या है? वाई है। वाई माइनस वाई बार। तो ये देखिए, इसी को देखिए फार्मूला देख ले, आपको याद करने की जरूरत ही पड़ेगी। अब इस तरह इसको मैंने बताना है। ये देखिए बी एक्स वाई, इसके राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है? वाई है। ये देखिए वाई माइनस वाई बार, और इसकी लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है? एक्स है। ये ले जी, एक्स माइनस एक्स बार। हाँ जी, समझ आया? जी सर। तो ये देखिए, जब पूछेगा कहाँ इसको निकालना है ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ जस्ट छोटे से कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों से रखने हैं। और मैं आपको बताता हूँ, मीन तो पता ही है आपको। ये देखिए, ये एक्स का मीन फाइंड करना है, ये वाई का मीन फाइंड करना है, तो सिंपल ही है। ये वाला मीन लगेगा इसमें। ठीक है। और इसमें आपका वाई बार है। जी सर। तो ये तो आपको पता ही है। अब बताएं कि यहाँ तक जितना कराया है, किसी का अगर कोई पॉइंट है जो इशू है तो मुझे बता दें, ताकि पहले ही कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाए। सर जब वो पूछेंगे y ऑन x हाँ तो जी। फिर हम लोग स्टार्टिंग में y वाले लेंगे। ये कब लगाना है मैं आपको y बताऊंगा। माइनस। हाँ जी, जब वो आपसे वाई वन एक्स कहेंगे, ये यहाँ से देके कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, तो ये मैं बताऊंगा कि आपने कहाँ पे लगाना है। अभी तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि ये फार्मूला अगर आए तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखना है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये चीज़ है। अब सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे कोरिलेशन। कोरिलेशन का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है लाजमी। पहले भी आया था, अब भी आता है, और हर की जो है यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे ही आता है, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हो, जीसी हो, या यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा हो, उस पर क्वेश्चन वो लाजमी पूछते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कोरिलेशन। अब ये किसी से अगर करना है नोट कर लें, या आगे जाऊँ मैं? सर 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लूँ। हाँ जी। ठीक है सर। हो गया। सबको क्लियर है यहाँ पर? जी। जी सर क्लियर है। चलो जी, कोरिलेशन की तरफ आते हैं। जी कोरिलेशन आपका सिंपल। अक्सर क्वेश्चन कह रहे थे कि जी कोरिलेशन फाइंड करें। आर से शो करते हैं इसको। ये आर से इसको शो करते हैं। असल में ये वाला आर है, ये आपका आर जो है ना, एक्स वाई के बराबर भी होता है, और यही आर आपका वाई एक्स के बराबर भी होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन एग्जाम में कहते हैं ना कि आर एक्स वाई निकालें या वाई एक्स, तो उससे कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ये इसके बराबर है, ये देख ले मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। आर इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। ठीक है। और अब बात होती है कि इसके बड़े ज़्यादा फार्मूले हैं, तो सिंपली फार्मूला अगर आपने यूज़ करना है तो मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा इजी रहेगा आपका। देख ले, ये फार्मूला है समेशन एक्स वाई माइनस, यू वाला भी है, डी वाला भी है, लेकिन मेरे ख्याल से एक ही याद कर ले काफ़ी है। ये काफ़ी होगा आपके लिए। और ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर दी हुई ना, वो सारी आती हैं आपको, कोई नई चीज़ नहीं है आप लोग। ये लाइन लगा दी है, और यहाँ पे देख, ये जजर का निशान।
एक्स की स्क्वायर, यहाँ पर एक्स है, और ये देख लें यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ यहाँ तक है। और देख लें तो और से देख लें, इसी तरह वाई। सर ये सारा फार्मूला है? ये सारा फार्मूला है, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे है। ये देखिए, ये लिखने के बाद नीचे लाइन लगानी, फिर जजन में आपका एक्स का स्क्वायर फिर वाई का स्क्वायर। ये कोरिलेशन का आपका फार्मूला है सिंपली। अभी मैं क्वेश्चन करवाने लगा हूँ आपसे सिंपली, तो उसको देख के आप आराम से फाइंड कर लेंगे। देख लें इसमें जो चीज़ें हैं, एक्स वाई है, एक्स का टोटल है, स्क्वायर है, ये तो सारी सिंपल ही है, ये तो आप लोगों को आती होंगी। मुझे नहीं लगता है जी इतना बड़ा सर। इशू होगा इसमें। हाँ जी। जी सर, नहीं। ये असल मसला क्या है, आप लोगों की कैलकुलेशन कैलकुलेशन जरा ना आप लोगों की ठीक नहीं है, और कैलकुलेशन की वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर इस तरह आप कैलकुलेशन करेंगे तो फिर एग्जाम में बड़ी मुश्किल से नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है। ये जी मेरे जी पास एक सर। क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन ऐसे ही आता है, जिसको समझ नहीं आ रहा वो बेशक पूछ सकता है बीच में। ये देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह आ है, ये एक्स की वैल्यूज है मेरे पास, 1 2 3 4 5, और ये मेरे पास वाई की वैल्यूज है, 9 8 10। ठीक है, ये है। आपने जब भी कोई काम करें ना, फार्मूला पहले सामने रख लें और देख लें कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। एक्स भी है और वाई भी, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी कोरिलेशन की बात कर रहा हूँ, कि आपने कोरिलेशन का एक और नाम पूरा बताता हूँ, इसको कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब ये ना वहाँ पे कहते ना कि खाली मैंने कोरिलेशन बताया है, तो कोफिशिएंट तो बताया नहीं सर ने, पता नहीं कौन सा सवाल आ गया। एक ही बात है, खाली कोरिलेशन के हैं या कोरिलेशन कोफिशिएंट, आर ही फाइंड करना है आपने। ठीक है। अब मैं यहाँ दोबारा फार्मूला लिख रहा हूँ, अब उसको दिखा के फिर बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या फाइंड करना है। वो कोई वैसे मुश्किल तो नहीं है, ये चैप्टर बड़ा ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं। सिर्फ फार्मूला याद रखना है, इसमें चीज़ें जो है ना वो देखनी है आप। ये लो, ये तो याद हो जाएगा इजीली आप। अच्छा देखिए, अब मुझे क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। देखिए, मुझे चाहिए एक्स वाई का टोटल, मुझे एक्स का टोटल चाहिए, मुझे वाई का टोटल चाहिए, एक्स स्केयर का टोटल चाहिए, और मुझे वाई स्केयर का टोटल चाहिए। तो देखिए कितना सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखें, ये एक्स का टोटल भी करें आप लोग, और इसके बाद वाई का टोटल भी करें, और मुझे बताएं क्या आ रहा एक्स का टोटल है 15। वाई का 50। है। 50। ये ले। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए। चलिए जी, एक्स वाई भी निकाल लेते हैं। हाँ जी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाँ जी। 9 1 9। हाँ जी, 12 को 4 से करे क्या आएगा। 16 30 48 चलिए जी, इसका भी टोटल करें। 55। ठीक है, टोटल करें इसका भी। 158। 138। 58। 58। ठीक है। चलो ये भी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर चलो वो भी निकालें। ये 1 आ जाएगा, 4। 1 4 9 16 चले इसका भी टोटल करें। 20। ये लाइनें आप लोगों ने ऐसे ही लगानी, स्केयर के साथ लगानी, ये मैं वैसे ही लगा रहा हूँ। 55। हाँ जी, 55 आ रहा सबका, मैच कर लिया जी करें सर। 55। ये ले। वाई स्केयर भी चाहिए मुझे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ। चलिए जी, वाई स्केयर का 9 का स्केयर क्या आता है, 81 8 का। 864 100 144 121। चलिए जी, वाई स्केयर का टोटल करें।
510. हाँ जी, सब देखें जरा, ये जो जो भी एक कैलकुलेट करके बता रहे हैं ना, सब जो ना वो आपका देखा कि आंसर मैच ही है ना। सबके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए। जी, बताएं। 510. सर ठीक है, चले, 510। ये ले, सब कुछ निकल गया मेरा। अब मैं दोबारा यहाँ पर जरा लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखें, एक्स का टोटल मेरे पास 15 है, ठीक है। वाई का टोटल मेरे पास क्या है, 50। और एक्स वाई का टोटल मेरे पास 158 है। अपनी आसानी के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। और एक्स का स्क्वायर का टोटल है 55। और एक्स वाई का टोटल आपके पास आया 510, ठीक है। अब ये सब चीज़ें आपके पास मौजूद है, अब जस्ट मैंने इसको फार्मूले में पुट करना है। देख लें, यहाँ तक सबका क्लियर है? किसी का कोई पॉइंट कंफ्यूज तो नहीं है? मुझे बता दें। सर ठीक है। एक क्लियर है ही, सर। हाँ जी, बाकियों की आवाज़ नहीं आ रही। फिर आप बाद में कहते हैं कि हम ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। किसी को समझ नहीं आ रहा, सीधा सीधा कह दे कि ये पॉइंट हमें क्लियर नहीं हो रहा। जी, मैं ये फिर पाबंदी लगा दूँ ना कि जो आगे से बोलता नहीं है, तो फिर मैं इसको जो है ना क्लास से आउट करूँगा। ये सही रहेगा। क्लास में पढ़ने के लिए आए, बोलना तो है ना। मैं भी ऐसे चुप करके बस करवाता रहता हूँ। देख लो, समझ आ गई, ठीक है। मैसेज में पूछूंगा कि आया है समझ के, नहीं आया। ठीक है, अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं। जी सर। ये चीज़ें मेरे सामने हैं, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मूले को नए सिरे से यहाँ पे डाल रहा हूँ। स्टेप जिस तरह बताया है वैसे करना है। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला है। अब तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा, मुश्किल तो नहीं है। फार्मूले को मार्कर के साथ लिखना है आप लोगों ने, नीट एंड क्लीन। और स्केल मिलता है बाज़ारों में, ठीक है। शॉप्स में स्केल्स मिलते हैं लाइंस लगाने के लिए। तो काइंडली जो है ना स्केल के साथ लाइनें लगाएं, चाहे जितनी जल्दी जल्दी पड़ी हो आपको। ये सिर्फ यहाँ पर स्केयर है, ठीक है। ये होल स्केयर नहीं है, गलती से ना लगाना वरना आंसर गलत हो जाएगा। फर्क आप लोगों ने रखना ही, मैंने बता दिया। ये ले, जी सर। ये पूरी पूरी लाइन कवर होनी चाहिए। अभी मेरा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये एक्स वाई का टोटल क्या आया था? आप लोगों ने स्क्रीन शॉट लिया होगा तो मुझे बताते जाएं। क्या है? 158। सर 158. एक मिनट। 158। एक्स का टोटल क्या है? 15. 15। वाई का टोटल क्या है? 50। 50. 50। अच्छा, ये जो छोटा है ना लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे पास कितने नंबर है? हाँ जी, कितने नंबर है? 5। 5। जी सर 5. ये जी 5 मैंने लिख दिया, ठीक है। नीचे आ जाए अब ये लाइन देख ली, पूरी लगी हुई है। समझ आ रही ना यहाँ तक? जी सर। आप क्या जी करना है, सर। एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है? 55। 55। और खाली एक्स आपका क्या था? 15। 15 का आपने स्क्वायर लेना है। 15। फिर आपने इसको 5 पे डिवाइड करना है, ठीक है। इसी तरह जी सर। वाई का स्क्वायर क्या था? 510। 510। और एक्स वाई आपका सिंपली क्या आया था? 50 का स्क्वायर। फिर आपने डिवाइड करना है ठीक है, 5 पे, ठीक है। 5 उसके पे। बाद इसके ऊपर जजर, ठीक है। चलो जी, आप मुझे सॉल्व करके बताते जाएं। 15 को 20 25 50 से मल्टीप्लाई करें, 5 पे डिवाइड करके बताएं क्या आ रहा है। पहले मल्टीप्लाई करें 750 आता है। डिवाइड भी करके बता दें सिंपली। ठीक। 150. 150। ठीक है। शोर आ रहा है पीछे से, शोर आ रहा है। ये आवाज, माइक ऑफ करें। चलो जी, 15 का स्केल है, 5 पे डिवाइड करके आ रहा है। 45।
45। जी सर 45। ठीक है, इसी तरह 510 लिखा है, 50 का स्केल ले और 5 पे डिवाइड करें। 1250। आपने 50 का स्केल लिया है, ठीक है, और डिवाइड किस पे किया है? 5 पे। दोबारा चेक करें, जी। चेक करें दोबारा। 500। हाँ जी, चले, अब मैं यहीं पे कर देता हूँ। अब 150 में से 150 निकाले 8 में से। 8। अच्छा ठीक हो गया, उसके बाद नीचे बताते जाएं मुझे। 10 10। और फिर 10। 510 में से 500। ठीक है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 100। जजल है इसका, अब मैं ऊपर ही लेके जा रहा हूँ कि ताकि अगले पेज में आपका डिस्टर्ब हो जाए। और इसका जजर आएगा 10। 8/10। हाँ जी। और कटिंग हो जाएगी ना, 2 4 जार 8। नहीं, कटिंग करने के बजाय ना आप डायरेक्टली जो ना कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लो। कटिंग वाला गंद वाला काम नहीं करना हमें। क्या आ जाएगा? 0.8। 0.8। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। मैं आपको बता देता हूँ कि कोरिलेशन का आंसर आपका जो है ना 0 से 1 के दरमियान होता है, प्लस और माइनस में। अगर आपका आंसर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन टोटली मिस्टेक है। ये भी मैंने आपको जी सर हिंट। सर। मतलब कि 0. आंसर जो है ना 0. वो आप, हाँ जी, -1 से लेकर +1 के बीच में कोई भी आ जाए, 0.2, 0.4, चाहे माइनस लग जाए, लेकिन इसके रेंज के अंदर आएगा। ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर आपको 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4.5 आ रहा है, इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपका टोटली ही रॉन्ग है। समझ आ गया? ठीक है सर। तो ये जी अपना सर। जी आ गया। आंसर चेक करने का एक तरीका है। तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड करने का तरीका है। अब मुझे बताएं सबको समझ आ गया है या नहीं? जी सर क्लियर है। ठीक है, मैं क्वेश्चन देने लगा, सर जरा क्लियर जल्दी। है। हो गया क्लियर सबका? जी सर। अभी भी किसी का पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो पहले ही बता दें, ये ना कहेंगे फिर समझ नहीं आया बाद में। जी। क्लियर है सर। सबका? आवाज़ें सिर्फ एक दो बंदे की आ रही हैं, बाकी तो किसी की भी नहीं आ रही। ठीक है जी, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़रा ये शीट पे करें जल्दी से। और सिर्फ टेस्ट किसका चेक नहीं हुआ? शादेब का टेस्ट चेक नहीं हुआ, बाकी सबको मिल गया। ठीक है। ये किसकी पीछे से आवाज़ आ रही है? ये देखिए मेरे पास ये वैल्यूज़ है। और ज़रा काइंडली स्पीड के साथ काम करें। लिंक अगर ऑफ हो जाएगा ना दोबारा ज्वाइन कर लेना। ये जी, ये क्वेश्चन है और आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? ओनली कोरिलेशन कोफिशिएंट, यही फार्मूला जो मैंने आपको बताया। इस चैप्टर के सारे जी क्वेश्चन जो है ना एक जैसे ही है तकरीबन। एक करने के सारा कवर हो जाएगा। ये जल्दी से सब अपनी शीट पे करें, नीट और क्लीन, और फिर सेंड करें व्हाट्सएप नंबर। चलें, स्टार्ट हो ओके गया काम। सर। क्लास ऑफ नहीं करनी, करके फिर ऑफ करनी है।
सर हो गया। हो गया, ठीक है, सेंड करते हैं आप।